हरे कृष्णा। भक्ति योग, भक्ति षटक जो कि 7 से 12 6 अध्याय का षटक है, उसका ये अंतिम अध्याय है। अंतिम अध्याय भी है और भक्ति के मामले में जो रहस्य है वो सर्वोत्तम रहस्य भगवान यहाँ बताते हैं। देखिए, अभी 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन ने स्तुति की। ये स्तुति क्या है? जो चीज हमारी मन बुद्धि से परे की है, जब हम उसको प्रत्यक्षतः देखते हैं यानी चमत्कार देखते हैं, तो चमत्कार को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन वो नमस्कार यदि प्रीति सहित हो, स्तुति में प्रीति मुख्य है, भगवान से प्रेम का भाव हो, तो फिर वो स्तुति हो जाती है। तो ये अनन्यता कैसे आए भगवान के इस विश्व रूप को देखने और समझने की, इसके लिए भगवान ने ये साधन पंचक दिया। ये 5 साधन बताए भगवान ने। ये भक्ति के ही साधन है। यहाँ पे आके एक तरह से गीता का सर्वोच्च तत्व है ये। गीता यहाँ कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये ऊंची से ऊंची बात भगवान ने यहाँ बता दी। मत कर्मकृत, मत कर्मकृत मतलब मेरे लिए काम कर। मत परमो यानी तेरे लिए नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट तेरे लिए मैं होना चाहिए। मत परमो का मतलब है परायण, परम मैं हूं तेरे जीवन में, ऐसे हो जाए तेरा जीवन। मद भक्ता, तू केवल मेरा है, किसी और का है ही नहीं। ये 3 बात बता के भगवान ने फिर चौथी बात बताई, संग वर्जिता। तुझे कहीं से भी पकड़ नहीं बनानी है संसार में, कहीं भी। सारे रिश्ते नाते जितने भी हैं सबकी सेवा कर दे, लेकिन पकड़ किसकी बना? केवल भगवान की। और निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे किसी भी प्राणी मात्र से तू बैर मत कर। ये भगवान ने साधन पंचक बता दिया। अब अर्जुन के मन में ये पूरा भक्ति योग का सारा वर्णन सुन के, भगवान के सगुण साकार, निर्गुण निराकार, विराट रूप, द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप, इन सबको देख के अर्जुन के मन में अब एक प्रश्न आया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अर्जुन भगवान से ये पूछते हैं, प्रभु एवं, लिख रहा है ना, एवं सतत युक्ता। ये एवं मतलब जो साधन पंचक आपने अभी अभी बताया, इस तरह से सतत युक्ता यानी लगातार जो आपकी उपासना करते हैं। आपकी मतलब मनुष्य रूप में जो भगवान खड़े हैं सामने, सगुण साकार खड़े हैं, इनकी जो उपासना करते हैं, और एक जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की बात जो कण कण में व्याप्त है, जो निर्गुण है, निराकार है, उनकी जो उपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तमा। उन दोनों में से योग वित्तम कौन है? ये अर्जुन का प्रश्न है। योग और वित्तम। देखिए, वित्त जो है ना, विद धातु से बना है। विद मतलब जानना। विद और वित्तम, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। विद और वित्त कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वित्तम। तो योगी तो सभी हैं ये, लेकिन योग वित्तम कौन है? उन योगियों में आपके तत्व को बढ़िया से सर्वश्रेष्ठ तरीके से जानने वाला कौन है? ये अर्जुन का प्रश्न है। ज्ञान योग से जाने चाहे भक्ति योग से जाने, लेकिन बहुत अच्छे से आपके तत्व को योग वित्तम कौन है, ये सुपरलेटिव डिग्री, सर्वश्रेष्ठ आपका जो भक्त है वो है कौन? ये भगवान बता रहे हैं। ये अर्जुन ने पूछा है। अब देखिए, ये अध्याय, इसको आप एक शॉट में देखेंगे 1 से लेके 20 तक, तो ये बात समझ में आएगी। भगवान यहाँ पहले तो ये बता रहे हैं कि योग वित्तम कौन है और क्यों है। पहले तो इसका कारण बता रहे हैं भगवान। फिर बीच में 8 से लेके 11 तक, 12 तक भगवान उसके साधन बताएंगे कि तू यदि बनना चाहता है तो ये साधन है। वैसे तो मैं क्या आया पहले, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के रूप में, लेकिन मैं पुनः 4 श्लोकों में तेरे को फिर समराइज करके दे रहा हूं। और अंत में भगवान जो है भक्त के लक्षण बताएंगे कि भक्त होता कौन है, और अंत में भगवान बताएंगे कि वास्तव में योग वित्तम होने की कसौटी क्या है। क्या है योग वित्तम? भगवान के तत्व को जान लिया तो मतलब क्या है इसका, वो बताएंगे। तो अंतिम श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, है ना। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं, भगवान का जवाब देख लेते हैं। भगवान का जवाब बड़ा सरल है।
क्या कह रहे हैं भगवान? श्लोक और गया आपके हाथ से, चलिए पुस्तक निकाल लें आप, 12.2 है ना। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। भगवान ने बता दिया युक्ततम ये है, कौन है? मय्यावेश्य मनो ये माम, ओ हो, जिनका चित्त मेरे में आविष्ट है। आविष्ट शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने। आविष्ट मतलब उनके वश में ही नहीं है, उन भक्तों के वश में। उनका चित्त तो खिंचा हुआ है भगवान की तरफ, वो चाहें तो भी रोक नहीं सकते। ये लगभग ऐसी बात है कि जैसे भगवान वेणु वादन करते हैं, श्रीमद् भागवतम में वेणु बजाते हैं और गोपियां, उनको पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रही हैं। वो पति की सेवा में है तो ससुर की सेवा में है तो वो कुछ भी कर रही हैं। वो कपड़े कई तो उल्टा श्रृंगार कर लेती हैं, कई बार कुछ करके, और वो खिंची हुई सी भगवान के उस वेणु नाद को सुनने मोहित सी होके वहां पहुंच जाती है। ये कुछ ऐसी अवस्था है, यानी बिल्कुल मन बुद्धि चित्त इंद्रिय सबसे ऊपर बिल्कुल आत्मा से परमात्मा का जो आह्लाद है, जो अटखेलियां हैं, जहां किसी भी काम वासना की कहीं गंध भी नहीं है दूर दूर तक, ये कुछ उसी स्थिति है। ये प्रेमी कुछ इस तरह का है। भगवान ने कहा ये अवस्था चाहे उसे ज्ञान से आए, भक्ति से आए, चाहे कैसे भी आए, वो प्रेमी मेरा युक्ततम है। पूर्ण श्रद्धा से युक्त होके मेरे सगुण साकार रूप की जो उपासना करता है वो पूर्ण है। और भगवान ने आगे ही ये बात कह दी, लेकिन जो मेरे निर्गुण निराकार की उपासना करता है वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। इसका मतलब वो कनिष्ठ हो, ये वरिष्ठ हो, ये मतलब नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि वो प्राप्त तो मुझे होते हैं, लेकिन उनका जो मार्ग है ना, इसमें देखिए दो चीजें हैं। सर्वश्रेष्ठ युक्ततम दो चीजों को लेके होता है। एक तो उनके तत्व को अच्छे तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से कौन जानता है, एक बात तो ये है। और सुगमता को लेके भी एक मार्ग होता है। अपन पूछते हैं भाई कौन सा रास्ता सही है, सरल रास्ता कौन सा है, तो सुगमता को लेके भी भगवान का उत्तर है। तो बता दिया भगवान ने कि ये सुगम है, ये भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन ये दुर्गम रास्ता है। क्यों दुर्गम है? कारण हम हैं। भगवान कारण बता रहे 12.5 में। क्या बता रहे कारण? कि इसमें जो ये अव्यक्त की उपासना है ना, इसमें क्लेश बहुत अधिक है। क्लेशो धिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त की चेतना में, उपासना में, उसमें आसक्ति करने में, उसमें मन लगाने में बहुत क्लेश हैं, दुख हैं पग पग पर। इसलिए उसकी बजाय मैंने इसको जो है सर्वश्रेष्ठ और सुगम बताया। और ये है भी, अव्यक्त की साधना बहुत कठिन है भाई। संत ज्ञानेश्वर जी, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है, उन्होंने अव्यक्त की उपासना को पोपले मुंह वालों का द्वारा लोहे के चने चबाना, उन्होंने उदाहरण दिए हैं। ये कम से कम 50 उदाहरण दिए हैं उन्होंने। आप संत ज्ञानेश्वरी पढ़ना, वो पूरी संत ज्ञानेश्वरी उदाहरणों से भरी हुई है। उन्होंने उदाहरण दिए जैसे कि आकाश को हमको पैदल चल के पार करना हो, कोई तो रॉकेट से भी पार नहीं करता, वो कह रहे हैं पैदल चल के पार करना है। समुद्र को तैर कर पार करना, ऐसे उदाहरण देते हैं उन्होंने। इतनी कठिन है। अब क्यों है भाई इतनी कठिन? देखिए कठिनता वास्तव में नहीं है, जितनी हमारी देह में आसक्ति होगी। देह में क्यों भगवान ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? 12.5 का लास्ट चरण देखना, देह बद्भिर अवाप्यते। देह बद्भी कहा भगवान ने, जिनकी चेतना देह में फंसी हुई है। हम सबकी चेतना कहां फंसी हुई है? देह में फंसी। हमारा जो प्रिय या अप्रिय बनने का जो कारण है कोई भी, वो भी देह को लेकर ही होता है। तो देह में जिनकी चेतना आसक्त है उनके लिए ये बहुत कठिन है। और सगुण साकार में भगवान कहते हैं, अर्जुन कोई कमी बेसी भी होती है ना तो मैं पार लगा देता हूं। क्यों लगा देता हूं? क्योंकि भक्त सहारा ही उनका लेता है, ये इनका सहारा लेता नहीं। ज्ञानी को भगवान ने बड़े बच्चे कहा और भक्त को भगवान ने क्या कहा?
छोटा बच्चा का। तो छोटा बच्चा कम समझदार है, जानता नहीं है। हालांकि देखिए माँ के तत्व को कौन सा बच्चा ज्यादा जानता है? बड़ा ज्यादा जानता है। लेकिन चूंकि छोटा बच्चा शिशु माँ पर ही आश्रित है, इसलिए भगवान कहते हैं उन शिष्यों के लिए तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। इस संसार को भगवान ने मृत्यु संसार कहा, मृत्यु सागर कहा। इस संसार को मैं इस मृत्यु सागर से उनको उठा लेता हूं, ऐसे पार लगा देता हूं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो मेरे ऊपर आश्रित है, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर भगवान 4 रास्ते बताते हैं उस सगुण साकार के रूट से युक्ततम बनने के लिए, योग वित्तम बनने के लिए। क्या बताते? रूट नंबर 1, पहला रास्ता। भगवान कहते हैं तू मन बुद्धि को मुझ में लगा दे तो तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय। तो देखिए मन बुद्धि को भगवान में लगाने से क्या मतलब है? बुद्धि से एक निश्चय कर लें कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, यही है करणीय तत्व, असली काम। इसका मतलब संसार नहीं छोड़ना, लेकिन करणीय तत्व यही है। और मन से भगवान का ही चिंतन हो, उनका ही श्रवण हो, हमारी संगत ऐसी हो जाए कि भगवान की चर्चा हो। टेस्ट आपका जो हो, भले ही आपको लगता है ये मुझे किससे कहानी पसंद नहीं है, मुझे जरा भगवान का पूरा एक टेक्निकल रूप से उस तत्व को, हाँ, तो जो भी टेस्ट आपका है उस टेस्ट से आप, लेकिन चर्चा करें भगवान की। ये मन बुद्धि को भगवान में लगाना है। फिर भगवान कह रहे हैं यदि तुझे मन बुद्धि भगवान में लगाना असंभव लगता हो तो तू एक काम कर, तू प्रयास तो कर भाई। अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति का प्रयास कर, ऐसा भगवान कह रहे हैं, है ना। अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति का प्रयास कर। और भगवान उतर रहे नीचे, तू अभ्यास योग भी ना कर पाए तो भगवान कह रहे हैं तू कुछ तो करता होगा। अरे तू जो कुछ करता है कुछ तो करता ही होगा, घर में, बाहर में, ऑफिस में। ऐसा मान ले कि तू मेरे लिए कर रहा है। मैंने कह तो दिया ना तेरे को, सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता मैं हूं। तो तू क्यों उन व्यक्ति विशेष को देख रहा है? तू ऐसा मान रहा है कि भगवान ही इस रूप में आए हैं जो मेरी सेवा या तो ले रहे या दे रहे, ऐसा मान ले। तो इससे भी तू पार पड़ जाएगी तेरी। और हम इतने, अब अर्जुन की मुंडी अभी भी नहीं हिल रही है। वो कह रहा है महाराज हम तो अपने लिए काम करना चाहते हैं, आपके लिए क्यों करें? हम तो रबड़ी बनाएंगे तो सबसे पहले हम ही खाएंगे। भगवान कह रहे हैं भाई तू मेरा स्मरण करके भोग लगा ले, और भोग भी तू ऐसे मत लगा, तू मन से ही भोग लगा ले यार। और वैसे भी लगाएगा तो मैं कौन सा रबड़ी को खाने वाला हूँ भाई, हैं? हम भोग लगाते हैं जब चीज़ें कम हो जाती हैं क्या, तभी तो लगाते हैं। कह रहे हैं नहीं होती हैं तभी तो हम लगाते हैं भाई साहब। यदि आधी किलो मिठाई रखें और जब हम बाहर पर्दा खोलें और उसमें से 4 पीस गायब हों तो हमारा माथा ठनक जाए। अरे बताओ यहाँ पे भी चीटिंग हो रही है भाई साहब हमारे साथ, हैं? ये पक्की बात है। मतलब हम प्रसन्न होने के बजाय, है ना, और फिर अगली बार कोई चीज़ रखेंगे ना भगवान को, कोई बढ़िया साड़ी या गहने सोने के, अभी तक सब ठाकुर जी का भाई साहब। हम तो 9 लाख का हार भी लाए, हमने भगवान को ही रख दिया। हम उनके बिना कुछ नहीं करते भाई साहब। और भगवान ने मान लो ग्रहण कर लिया वो 9 लाख का हार, आपने पर्दा खोला जब मिला नहीं, मान लो आपको तो बताओ क्या दशा होगी हमारी। अरे भाई भगवान ने आपके भक्ति भाव को देख के और ग्रहण कर लिया मान लो, और अब पर्दा खोला जब वहां हार मिला नहीं, तो प्रसन्नता होगी अंदर से या गड़बड़ होगी? ये हमारा भाव है भगवान को भोग लगाने का। अब बताओ हमारे जैसों का भगवान खाएंगे क्या? खाएंगे? खाना चाहिए उनको? नहीं खाना चाहिए। वास्तव में भगवान भाव खाते हैं, पदार्थ थोड़ी खाते हैं हमारा। चलो भाई भगवान ने कहा चल तू नहीं मानेगा अर्जुन, मैं ही और एक सीढ़ी उतरता हूं, तू मत कर, चल हटा, तू मेरे लिए काम मत कर, तू तेरे लिए कर भाई। लेकिन यार कम से कम तूने कर्म योग पढ़ लिया, मैंने 6 चैप्टर बोल दिए भाई, ये तो तूने समझ लिया ना कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। ये तो तू समझ गया ना, फल तो मैं देता हूँ, दूंगा मैं पूरी तरह से पक्का, लेकिन दूंगा मैं अपने तरीके से। ये तो तू मान गया ना, तो तू फल की इच्छा छोड़ देना यार, कर्म फल का त्याग करके कर्म कर दे, इससे भी तेरी पार पड़ जाएगी। 3 कर्म नहीं कर सके, 3 तरीके, तू जो काम करे बस बिल्कुल लग जा काम में, उस काम में इतना डूब जा जो भी काम है कि तुझे कर्म ही भगवान लगे एकदम से।
उसका फल क्या आएगा वो तो तुझे विश्वास होना चाहिए, भगवान देंगे, बस जो दे एक्सेप्ट कर ले, खत्म, तो भी तेरी पार पड़ जाएगी भाई। ऐसा कह के भगवान ने, अब कहीं हमारे मन में ऐसा आए कि ये जो कर्म फल त्याग का जो चौथा साधन बताया ये तो सबसे नीचे का है, इस धारणा को तोड़ने के लिए भगवान ने एक श्लोक बोला कि ये सबसे नीचे का नहीं है, ये असली बीमारी है, ये तेरी इस बीमारी को छोड़ देगा तो पार हो जाएगा, ये सबसे ऊंचा साधन है जो मैंने लास्ट में बताया। इसको समझाने के लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा प्यारा श्लोक है, इसको जीवन में उतारना चाहिए, इससे हमारे जीवन में कुछ क्वालिटेटिव परिवर्तन आएगा, है ना। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, भगवान कह रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास का क्या मतलब? देखिए अब बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं हम, भक्ति के नाम पे, ज्ञान के नाम पे जो कुछ करते हैं वो सब अभ्यास ही है। अभ्यास का क्या मतलब? एक कर्म कांड की तरह, एक रोबोट की तरह, एक मैकेनिकल की तरह चीज़ों को करना, उसके पीछे का साइंस हमको कुछ भी पता नहीं, बस कर रहे हैं, एक ढर्रा है, एक परंपरा है, बना दिया है। माता बहनें इस चीज़ में बहुत आगे रहती हैं। भगवान कह रहे हैं सिर्फ अभ्यास यदि है और पीछे बैकअप नहीं है ज्ञान का, तो भगवान कह रहे हैं उस अभ्यास से, ऐसे अभ्यास से जो ज्ञान से रहित है, जो कि प्राय हम सब करते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं भाई साहब हम गीता तो 20 साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ मजाल है जो हम एक अध्याय छोड़ दें, डेली एक अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सेमिनार में आके हमको कुछ अलग ही महसूस हुआ। क्या कारण है? ये कारण। अब तक वो क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। अब स्वामी जी ने उस श्लोकों का बैकअप दिया पीछे से, तो वो कह रहे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञान रहित अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कोई काम को करें तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? जैसे अब भगवान ने बता दिया कि सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता मैं हूँ, अब इस ज्ञान से अब हमारे वो चांसेज हैं कि अब हम सेवा करेंगे बच्चे की, पत्नी की, सास की, ससुर की, तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये बैकअप आ गया ना। लेकिन अब देखिए भगवान आगे की लाइन बोल रहे हैं, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है भाई। ज्ञान तो बहुत ले लिया, बैकअप पूरा पता है, पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, 16 माला क्यों करनी चाहिए, ज्ञान पूरा है, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है। सब में नारायण है भाई साहब, सब में नारायण। वो एक शिष्य को जो है गुरुजी ने गीता का चैप्टर पढ़ा दिया 7.7, सब नारायण है भाई, सब नारायण है। तो वो शिष्य चला नदी पे नहाने, सामने से हाथी आ रहा था, वो हाथी हो गया पागल। तो और जो शिष्य थे जिन्होंने गीता बेचारों ने नहीं पढ़ी, तो महावत ने कहा हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी आ रहा है। लेकिन वो तो गीता पढ़ के आए थे और उन्होंने कहा नारायण आ रहे हैं, हाथी नारायण आ रहे हैं। तो हाथी ने उठाया और ऐसा फेंका तो हड्डियाँ टूट गई 4-5। और जब बेड पे जब होश में आए 5-7 दिन बाद, तो गुरुदेव गए मिलने, तो उन्होंने कहा गुरुदेव मरवा दिया आपने यार। आपने कहा था सब में नारायण है, अब हमने हाथी में नारायण देखा, बताओ हमने क्या गलती करी। तो गुरुदेव ने कहा था भैया तेरे को हाथी में नारायण देखा, तेरे को महावत में नारायण नहीं देखा। महावत भी तो तेरे से कह रहा था हट जा हट जा हट जा। तो ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, इस ज्ञान को पचाना कैसे है भाई? ये पचेगा संतों की, भगवान की बात मानने से नहीं, ये ज्ञान। अब आपको मैं बताऊं क्या बात, एक बात है इसमें छिपी हुई बहुत गहरी। अच्छा बताओ, कोई तो 1 फीट से गिरे और एक 7 मंजिल से गिरे, हड्डी किसकी टूटेंगी? 1 फीट वाले की टूटेंगी। 7 मंजिल से कूदेगा उसकी टूटेंगी यार, 1 फीट वाले की क्यों टूटेंगी भाई?
तो ये ज्ञान जो है ना हमको चढ़ा देता है छत पे। जिसके पास ज्ञान नहीं है, सीधा सा आदमी, ठीक है वो कर्म कांड कर रहा है, पीपल के चक्कर काट रहा है, गोबर पूज रहा है, वो ठीक है, वो नुकसान तो कम से कम दुनिया का नहीं कर रहा। ये ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी, इनका जितना पतन होता है। ज्ञानी कौन? शाब्दिक ज्ञानी की बात कर रहा हूं मैं, वाचिक ज्ञानी की बात कर रहा हूं मैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ऐसे वाचिक ज्ञानियों के लिए गिद्ध की उपाधि देते हैं कि गीद चाहे कितना ही ऊंचा उड़ ले, लेकिन उसकी दृष्टि हड़ावल पे रहती है। ऊंचाई छुएगा आसमान की, जैसे सड़ा मांस दिखेगा खट्ट नीचे। ऐसे वाचिक ज्ञानी बातें करेंगे ब्रह्म की, लेकिन जैसे ही कंचन कामनी दिखेगी तुरंत जो है अपने औकात पे आ जाएंगे। आज कहा ना परम सिद्धे स्वामी जी ने कि कोई 1 करोड़ रुपए रखें, उसको ठोकर मार दे। ऐसे तो पुरुष मिल जाते हैं दुनिया में, लेकिन एकांत हो और सुंदर स्त्री हो, लेकिन फिर भी मन में विकार नहीं आए, ऐसा मन को कोई मत ले, ऐसे बिरले होते हैं। तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी क्या श्रेष्ठ हुआ? ध्यान, उसका आचरण, उसको पचाने की क्षमता। लेकिन अब भगवान अंतिम बात बोल रहे हैं, ध्यानात् कर्म फल त्यागस। यदि ध्यान हम कर रहे हैं, ठीक है, आचरण में ला रहे हैं, लेकिन आचरण में ला रहे हैं और अंदर से कामना आसक्ति बनी हुई है, ये भोग लें, इससे सुख ले लें। भगवान कह रहे हैं जिसने छोड़ दिया, एकदम से जो ऊलर हो गया, निष्काम हो गया, छोड़ दिया, कुछ पकड़ता ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं पकड़ता, ना घर में पकड़ता है, ना शरीर में पकड़ता है, ना बाहर पकड़ता है। बस जिसका है उसका, हाँ रहता रात दिन है, यही तो मौज है, यही मौज है तत्वज्ञानी की। वो लगेगा ऐसा राजा जनक जैसे हैं, लगेगा ऐसा पूरे भोग ऐश्वर्य में मस्त है, अरे गाड़ी में भी बैठ रहा है, कपड़े भी अच्छे पहन रहा है, सोने का ब्रेसलेट भी है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उसने पकड़ा ही नहीं। एक सेठ जी नगर सेठ थे, तो उनको जब भी वो जाते, पैदल जाते थे घर से, तो लोग रास्ते में कहते सेठ जी राम राम, महाराज राम राम, प्रणाम महाराज सेठ जी, ये फलाना ठिकाना। वो कहते ठीक है, कह दूंगा, पहुंचा दूंगा, बता दूंगा। लोग कहते यार हम प्रणाम करते हैं और ये कह दूंगा पहुंचा दूंगा, पट्टा जवाब ही नहीं देता है। तो एक आदमी ने पकड़ लिया उसको एक दिन, क्या यार आप नगर सेठ हो, बात तो बढ़िया ठीक है, लेकिन आप मतलब हम आपको नमस्कार करते हैं, आप कह दूंगा पहुंचा दूंगा, ये क्या है ये? तो उसने कहा भैया नाराज मत हो, मैं जैसे ही दुकान में पहुंचता हूं, तिजोरी खेलता हूं, मैं सबसे पहले लक्ष्मी मैया को निवेदन कर देता हूं, आज लल्लू राम ने तुमको नमस्ते किया, आज कालू राम जी ने आपको, भाई मेरे को तो नमस्ते कर नहीं रहे। हैं मेरे को कर रहे हो, तो मैं क्यों चक्कर में पढ़ूं बीच में, मेरा क्या लेने देना, जिसका माल है उसे पहुंचे भाई, मेरा क्या लेने देना है। और हम बीच में फंस जाते हैं, थानेदार बन जाते हैं। तो भैया थानेदार जो बनेगा वो तो फिर बाद में, जो कर्ता बनेगा वो भोक्ता भी बनेगा, सीधा सा नियम है। तो भगवान ने ध्यानात् कर्म फल त्यागम, और अब भगवान भक्तों के लक्षण बताते हैं। जो ऐसे भक्त हैं उनके भगवान ने लक्षण बताए, हम 2-3 लक्षणों पर चर्चा करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, देखिए ये पहला लक्षण बताया भगवान ने, अद्वेष्टा। यदि हमें आध्यात्मिक पथ में ऊंचा उठना है तो ठीक है, डांट डपट करें, डायरेक्शन दें, गाइडेंस दें, अथॉरिटी है आपके पास, ये भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन अंदर से किसी से भी द्वेष ना करें। आपकी कोई बात माने या बिल्कुल प्रतिकूल चले आपकी बात के, तो भी आपने यदि किसी से द्वेष किया घर में या बाहर में, पक्की बात मानिए परमात्मा के उतने अंश से आप सदा के लिए वंचित हो गए, आप पूर्ण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्त जो होते हैं, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी उनके मन में द्वेष नहीं होता। क्यों? वो उनके हृदय में विराजमान उस 24 कैरेट गोल्ड जो परमात्मा बैठे हैं उसको प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं ये जो बुराई है ये तो आगंतुक के चली जाएगी, कुछ दिन तो है, द्वेष नहीं करते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, और विशेष लक्षण भक्तों के 2 लक्षण जो गीता में सिर्फ यही हैं और कहीं नहीं है, मैत्रक करुण एवच, मैत्री और करुणा। आहा, दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने उस कठिन समय में जब सनातन धर्म को पूरी तरह से मिटाने की साजिश चल रही थी, बलात् जो है
धर्मांतरण किया जा रहा था, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, सुन्नत की जा रही थी जबरदस्ती। ऐसा घोर कठिन समय था। उन्होंने वैदिक पद्धति से जो मुसलमान बने हिंदू जबरदस्ती, उनको वापस हिंदू धारा में एडॉप्ट किया। नहीं तो जो सनातनी थे, बिना शास्त्र पढ़े हुए, वेद पढ़े हुए, उपनिषद पढ़े हुए, वो तो कहते हैं अरे तुम तो एक बार बन गए, अब तुम हमारे धर्म में आ ही नहीं सकते, तुम भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। काहे के भ्रष्ट हो गए? भगवान के नाम में, भगवान की चीज में इतनी ताकत है, अपना आदमी वापस लेना। सनातन धर्म में ये सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया। तो उनके इतने विरोधी हो गए, तो उनके विरोधियों ने एक षड्यंत्र रच के, उनका जो सब सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन उनका योग बल या जैसा भी है वो सफल नहीं हुए। आखिर में एक रसोइया था जो उनका सबसे विश्वस्त था, उस रसोइये को उन्होंने धन दे के फोड़ लिया। धन नहीं दिया, लालच दिया, और उस रसोइये ने उनके खाने में विष मिला दिया। जैसे ही दयानंद सरस्वती ने खाया, एकदम से योग शक्ति थी, उन्होंने उसको जो है मेरे को तो चश्मा और नहीं है, ठीक है, योग शक्ति से उन्होंने उसको रोक लिया और उन्होंने पूछा उससे, खाने में कुछ मिलाया क्या भाई? एकदम से सन्न रह गया और उसको लगा कि ऐसे पुरुष जिसने मुझ पे आंख मूंद के विश्वास किया, मैंने ऐसा विश्वासघात किया। वो रोने लग गया, फपक गया, एकदम चरणों में गिर पड़ा। तो दयानंद जी ने कहा, खड़ा हो, ऐसा कर, तुरंत चला जा तू अब यहां से। क्यों? यदि तू यहां रुक गया तो तेरा वो हाल करेंगे ये जो मेरे बाहर शिष्य बैठे हैं कि तू सोच नहीं सकता। इसलिए तुरंत उसने कहा, महाराज मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे को पैसे का लालच दिया है, बहुत सारे पैसों का, लेकिन पैसे मिले नहीं मुझे अभी। तो दयानंद सरस्वती जी ने अपनी संदूक जो था वो खोल के, और जो कुछ राशि उनके पास रहती थी वो राशि उसको दी, और उसने कहा जो भी बस या ट्रेन मिले भाग जा फटाफट यहाँ से। ये करुणा बहुत बड़ी चीज है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये बहुत बड़ी चीज है, ये भक्तों में पाई जाती है। और ऐसे भक्त हम बन सकें, इसके लिए जो रास्ते भगवान ने बताए उन सब में एक बहुत बड़ा पेच है। कर्म से जाएं तो, ज्ञान से जाएं तो, भक्ति से जाएं तो, सब में एक पेच है बहुत बड़ा। आप देख लें, 5 प्रकरण है गीता में। ज्ञानी भक्त के लक्षण, भक्तों के लक्षण, स्थिर बुद्धि के लक्षण, दैवी संपदा, 5 जगह। सब में एक मूलभूत प्रश्न है जो हमसे संभव नहीं होता। क्या मूलभूत प्रश्न है? समता। कैसी भी परिस्थितियों हमारे अंदर समता रहनी। अब हमारी समता कैसी है भाई? देखो, ये गीता प्रेस है, गीता भवन है, या कोई प्रोफेशनल अंदाज तो है नहीं, और हम उसके लिए आते भी नहीं हैं। आप लखनऊ में सेमिनार हो रही है 20-21 मई में मेरे ख्याल से। क्यों, जीलाल साहब कहाँ बैठे हैं? जीलाल साहब नहीं है क्या? 20-21 मई में हो रही है, वहाँ पे बहुत बढ़िया 3 स्टार होटल में कराते हैं ये लोग हमेशा, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, वहाँ आप जाएं आपको बढ़िया मिलेगा। अभी यहाँ पे हो सकता है आध्यात्मिक चीज़ें तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन हो सकता है कमरे की साफ़ सफाई या चद्दर उस मार्के की नहीं हो। क्यों नहीं है? उसके पीछे भी कारण है। हम जैसी छोड़ के जाते हैं वैसी अगले को मिलेगी। इस गीता भवन में 12 साल से तो मेरा अनुभव है, हम जब शुरू में आते थे अपना कमरा, चद्दर, लैट्रिन साफ करके जाते थे और धन्य समझते थे। लेकिन अब हम में ये बात नहीं है, हम 150 में से कोई नहीं करता, 4-5 साल से हम ही नहीं करते। तो हमारी क्षमता हो सकता है कि थोड़ी सी सफाई को लेके भी हमारी क्षमता जो है खराब हो जाए। हो जाए कि नहीं हो जाए? अरे तो आप तो नहीं बोल रहे हो यार। हाँ हो जाती है भाई। अरे वृंदावन में हम जाते हैं तो सीट आगे पीछे कर देते हैं, उसमें ही क्षमता खराब हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमारी क्षमता, अरे हमारी घर में ही क्षमता खराब हो जाती है। रात और दिन जिन लोगों के साथ हम बिहेव कर रहे हैं ना, उनके प्रति भी हमारी क्षमता, हम क्षमता को बना के, हमारी क्षमता हमारे स्वार्थ के ऊपर टिकी है वस्तुतः। तो समता के पेच के कारण हम नहीं कर पाते। आप देख लो, भले ही आप में से चलो किताब निकालो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। ऐसा करो, वो श्लोक नंबर पढ़वाओ महावीर जी, कोई 16वां 17वां। कौन पढ़ना चाह रहे हैं?
12वें अध्याय का कोई श्लोक पढ़ो, मैं बताता हूं आपको। कौन पढ़ना चाह रहे हैं? पीछे से पढ़वाओ, पीछे वाले ज्यादा गहरी नींद ले रहे हैं। मुंदुराज जी कहाँ है? मुंदुराज जी किधर बैठे? कि मैं रुकना महावीर जी, मुंदुराज जी कहाँ बैठे हैं? मुंदुराज जी और वो बीकानेर वाली टीम कहाँ बैठी है? और तेरी पीछे पीछे जाओ, भाई जाओ, आप पीछे पीछे जाओ। 12.16 आपको हिंदी अर्थ पढ़ना है सर। देखो, बीकानेर और जोधपुर वाले जितने भी साधक हैं वो हम सब हमको दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? कि स्वामी जी का विशेष प्रेम रहा है बीकानेर वालों पे और जोधपुर वालों पे। हमारे लिए आदर नहीं है, ये विशेष। पढ़ें आप कोई सा भी जो इच्छा है, जोर से पढ़ें। नहीं नहीं, मैंने कहा हिंदी में पढ़ना है आपको, सिर्फ शब्दार्थ पढ़ें, हिंदी शब्दार्थ। इससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता। दो बात बताई, जिससे कोई प्राणी दूसरा भी उद्विग्न नहीं हो, परेशान नहीं हो, और हम भी किसी से परेशान नहीं हो। और आगे, तथा जो हर्ष, अमर, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे बहुत प्रिय है। वो मुझे बहुत प्रिय है। हर्ष में यानी आपके लॉटरी लग जाए, आपको मकान बन जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, कोई ऐसा काम, सब में बिल्कुल समान है, वो मुझे प्रिय है। अगला पढ़े मोहड़ा जी, 17वां पढ़ ले। 16वां 17 मान अपमान वाला है ना, वो सबसे खतरनाक है। 16वां है कि 17वां है? मान अपमान यो तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। 17वां है तो 17वां पढ़ो, 19वां पढ़ो, जैसा भी पढ़ना है पढ़ो, एक ही है सब। उन्नीस, 18, 17 बताओ। एक श्लोक नहीं बोला जा रहा, कौन सा है? 18 पढ़िए, पढ़ने दें उनको। हाँ हाँ पढ़े। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। देखिए कितनी शर्तें लगाई हैं भगवान ने, तब हम भगवान के प्रिय। निंदा और स्तुति में जो सम है, ओहो है कोई हम में से इस हॉल में बैठा हुआ? यदि हम निंदा को झेल लें तो बताइए हमारी घर में किसी से लड़ाई हो सकती है? अरे तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, ये जो बड़ाई है ना, मान बढ़ाई, हमारी जो दूसरों से अपने बारे में अच्छा सुनने की जो इच्छा है ना, कि कोई हमको यार अच्छा समझे यार, ये बहुत दूर तक साथ रहती है। यदि कोई किसी के वश में नहीं आ रहा है, पति पत्नी के या पत्नी पति के, तो वो उसकी बड़ाई चालू कर दे आज से ही। और उसकी बड़ाई करके भी वो पकड़ लेगा तो गीता क्लास में सुनाए, तो फिर चोर को नहीं, चोर की मैया को हम मायके में पहुंच जाओ आप। फिर बड़ाई ऐसा होता है, अहम तक पहुंचती है, ऐसा मदहोश कर देती है आदमी को। ऊपर से तो कहेंगे अरे नहीं नहीं यार, हम ऐसे नहीं है जैसे आप कह रहे हो, इतनी बड़ाई मत करो हमारी, लेकिन अंदर से आता है अरे भैया तू कहे जा यार, बड़ा आनंद आ रहा है यार। भगवान कह रहे हैं जो निंदा स्तुति में, मान बढ़ाई में, और घर में जैसा उसको मिल रहा है ट्रीटमेंट, जैसा स्थान है खाने पीने को, रहने को जैसा मिल रहा है, उसमें जो खुश है एकदम, वो मुझे प्रिय है। बोलो एक भी चीज़ गले में उतर रही है क्या? सच्ची सच्ची बताओ भैया। अच्छा, जिन्होंने 6-6 सेमिनार अटेंड कर ली, 8-8 उनकी उतर रही हो तो चलो वो खड़े हो जाए। लेकिन देखिए एक बहुत सरल तरीका भगवान ने बताया। भगवान को शायद हमारी क्षमताओं का पता है। अरे ऐसा कौन बाप है जिसको बच्चे की क्षमता का नहीं पता है? उसको पता है बच्चे को
कि बच्चा क्या उठा सकता है, गोवर्धन पर्वत उठा सकता है या आधा किलो का वजन उठा सकता है, वो वही आज्ञा देगा उसको। इसलिए भगवान ने एक ऐसी आज्ञा दी जिसे हम सब कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा प्रिय भगवान के बन सकते हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे ऐसी बात? तो बिल्कुल, कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ अगला श्लोक। हाँ, अरे थोड़ा दम लगाओ, ऐसे क्या बैठे हो आप? खुल के तो बोलो जरा। हाँ, कैलाश जी पढ़ना चाह रहे हैं, आगे आओ। महावीर जी, कैलाश जी को माइक दो। अरे इनको, महावीर जी मेरी तरफ देखो। 18 पॉइंट वो निकालिए आप, जो 68, और जोर से पढ़िए आप। ये ONGC में चीफ इंजीनियर है भाई हमारे कैलाश जी, सेवानिवृत्त हैं ये। सेवानिवृत्त होने के बाद ही आदमी आता है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, मैं तो आपको हलवा बचा रहा हूँ भाई साहब। मेरे को प्रणाम। हाँ, हिंदी पढ़ना साहब। 18.68 की हिंदी पढ़ो। 125, 100 नहीं होगा, 300 होगा। हाँ, उसमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझे भी प्राप्त होगा। इसमें कोई क्या बात है, बहुत बढ़िया। रुके हैं आप, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। मेरे इस गोपनीय संवाद को, कौन सा? जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का है, जो गीता है, इसको जो मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। अब आपको समझ में आया? हमारे योगेश गुप्ता जी और संतोष गोयल साहब, ये दो जो पिलर हैं, जो ऋषिकेश की चौथी सेमिनार करा रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि इनके बिजनेस, ये रेलवे में ऑफिसर हैं, ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये 5 दिन 2 दिन पहले आएंगे, बाद में जाएंगे, सारा हिसाब किताब करेंगे, टेंट टूंट, ये दुनिया भर के अड़ंगे जो करते हैं। क्या स्वार्थ है भैया इनका? ये हम सबके निमित्त बन रहे हैं कि हम गीता श्रवण कर सकें, इसमें एक छोटा सा योगदान कर रहे हैं, तो हम तहे दिल से इनके आभारी क्यों ना हो भाई। अब देखिए, भगवान इस बात को कह के रुकते ही नहीं है। मेरे को प्राप्त हो गया, इससे ऊपर क्या बात है? लेकिन भगवान का हृदय उफन रहा है। अभी कुछ और पढ़ेंगे, भगवान कुछ और बोलेंगे अगले श्लोक में। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाले मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा कोई दूसरा प्रियतम कोई होगा भी नहीं। क्या बात कही भगवान ने। जो निष्काम भाव से, निष्काम शब्द लगाया भगवान ने, इसको ध्यान रखना है। जो निष्काम भाव से मेरे इस गीता की वाणी को, इस गीता प्रचार को करेगा, पूरे भूमंडल पे, भगवान ने जो यहाँ बोला है सेंटेंस, उसमें तीनों टेंस हैं। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृतमा भविता न च में तस्मात् धन्य प्रिय तरो भवी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ना तो कोई उसका उतना प्रिय हुआ और ना कोई आगे होगा। तो बताइए भैया, अब हम गीता पढ़ने से भी ज़्यादा जरूरी गीता का प्रचार क्यों ना माने? क्योंकि भगवान इससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न और क्यों होते हैं? देखिए, एक माँ जानती है कि बच्चा यदि कहीं मिस हो जाए, कहीं इधर उधर चला जाए, अरे कोचिंग से मान लो 1 घंटा आधा घंटा लेट हो जाए ना, तो माँ का हृदय क्या करवटें लेता है, वो माँ ही जान सकती है। हाँ, हम तो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने बच्चे 10, हाँ तो फिर 1/10 कैलकुलेशन, 1/10 मरोड़ उठती होंगी माँ के हृदय में। ऐसा नहीं है, यह मैथमेटिक्स नहीं चलती भाई। माँ का प्रेम, एक बच्चा है तो भी और 10 है तो भी पूरा का पूरा है। तो ये हम जो अनंत जीव है, जो भगवान से बिछड़े हुए हैं, यदि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ जीवों को भी भगवान की तरफ मोड़ दें और वो भगवान से अपना संबंध बनाने की तरफ चल दें, तो आप मान लीजिए भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि ऐसे करने वाले को मैं क्या कर दूं। यानी भाई, आपका बच्चा कोई आपके पास ले आए हैं, कोई रिक्शे वाला कोई ले आए 2 घंटे बाद, और आप IG साहब को फ़ोन कर रहे हैं और बन कुछ नहीं रहा है किसी से भी, और वो रिक्शे वाला आ गया, बच्चे ने जैसे ही बताया तोतली भाषा में, जैसा भी है, ये घर है, इधर है, बस खड़ी रहती है, बात जैसे भी वो हाँ कि ये गली आ गई, और
आपकी उसको माँ को सुपुर्द कर दिया उसने, क्या भाव होगा आपका उस रिक्शे वाले के प्रति? पढ़ा लिखा नहीं है वो, इनकम ज़्यादा नहीं है उसकी, कपड़े भी ठीक नहीं है उसके, पसीने पसीने आ रहे हैं, कैसा भाव होगा? अरे क्या कर दूं मैं, क्या बिक, माँ तो कहे कि मैं बिक जाऊं इसके लिए। तो ये गीता प्रचार भाई ऐसा ही काम है। इसलिए मैंने आपसे कल भी निवेदन किया और मैं आज भी कर रहा हूं और कल भी हम ये कहेंगे, हम गीता नहीं पढ़ाते, हम गीता का प्रचार करते। और यदि कोई हृदय में सूक्ष्म भाव आपके जनरेट हो भगवान की वाणी को सुन के, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, जरा खड़े होइए हिम्मत करके। और कल जब हम फीडबैक सेशन लें आपसे सुबह, तो खुल के बोलिए कि हाँ मैं एक सेमिनार कराना चाहता हूं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? आप नहीं करा पाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई नाक कट जाएगी? और अभी तक क्या कटी नहीं है जिंदगी में? भाई शादीशुदा वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। अरे एक बार भगवान के लिए कटे ना, ना कटे तो मन में कोई मलाल मत पालना भाई। हम बिक जाएं, सारे रिश्ते नाते चाहे हमें कुछ भी कहें, भगवान के काम के लिए रिश्ते नाते भी यदि पलट जाए कोई बुराई नहीं है। ये पक्की बात मानना, आज जो रिश्ते नाते तोहमत दे रहे हैं, कल वही पलट के आपको सैल्यूट ठोकेंगे। और वही असली पूंजी है। अभी जो हम असली पूंजी जिनको समझ रहे हैं वो असली पूंजी नहीं है। इसलिए असली काम करने का बीड़ा जरूर उठाना चाहिए, मन में मलाल नहीं रह जाए। भगवान ने कोई सामर्थ्य दी, कोई कॉन्टेक्स्ट दिए, कुछ टेक्निक्स दी, कुछ बुद्धि दी, तो लगाइए भगवान के काम में। भगवान यही बात कह रहे हैं, ये युक्ततम है। यहां भगवान ने इस चैप्टर को खत्म किया है। युक्ततम ये है, ये तो धर्मामृतम मिदम, क्या वर्ड बोला भगवान ने, यथोक्तम पर्युपासते। जो मैंने ये अमृत बोला, खाने में सबसे बढ़िया चीज अमृत है भाई, अमर हो जाते हैं, और क्या चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये जो मैंने अमृत कहा ना तेरे से अभी, अमृत यथोक्तम, जैसा कहा, पर्युपासते, वैसा की वैसा तू माने यदि, तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा से, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। क्या बोल रहे भगवान? ये जो सिद्ध भक्त हैं अभी 12.13 से 12.19 तक, जिनमें इतने बड़े बड़े गुण हैं, निंदा स्तुति में समान, मान अपमान में समान, फलाने में समान, भगवान कहते हैं वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे प्रिय हैं। और हमको साधक भक्तों को, जो अभी सिद्ध नहीं बने लेकिन चलने की कोशिश कर रहे हैं भगवान की तरफ, चलना तो नहीं आता लेकिन डगमग डगमग कदम से चलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मन में कहीं विश्वास है कि नहीं यार जिंदगी के जो पल बीत गए वो बीत गए, अब भगवान की बात सुननी है यार, मन में ऐसा कहीं विश्वास है, बस चले नहीं ज़्यादा, लेकिन आया है मन में कि भगवान का काम करेंगे। भगवान कह रहे हैं ते अतीव में प्रिया, वो मेरे अति प्रिय हैं। वाह, तो भाई हम अति प्रिय नहीं बनना चाहेंगे क्या? हाँ या ना? हाँ, ज़्यादा जोर से नहीं आई ये बात, इसलिए मैं कहता हूँ हलवा कम खाना चाहिए, इससे आवाज़ ढंग से निकले। हाँ या ना? हाँ, ये बात है। भगवान करा लेंगे, हमको बोलना है, भगवान कराएंगे, सब करा लेते हैं। मैं पक्की बात बताऊँ आपको, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप प्रूफ कर ले। अभी जोधपुर से मेरे ख्याल से 9 लोग आए, 9 लोग आए। देखिए क्या बात है। क्या नाम है आपका मैडम? गणपत गहलोत जी की मिसेज लीला जी, बहन है गणपत जी की। सुधा गर्ग मैडम है, वो 2 बार ऋषिकेश आ भी चुकी हैं। मैंने शायद आपको कहा, किसी को कह रहा था, मैं आज सबको बताता हूँ। अकेली 4.5 फुट की हैं और सामान्य है बहुत, मतलब देखने से, ड्रेसिंग से, बोलने से कोई ऐसा बहुत अपीलिंग आपको लगेगा नहीं कि कोई ऐसी पावर हो कि आदमी अट्रैक्ट हो, बात माने उनकी। और उन्होंने जयपुर की सेमिनार में खुद नहीं, अकेली लेडी, हमने तो कहा भी मैडम कौन है कि नहीं, सर कोई साथ नहीं है लेकिन मैं सेमिनार कराऊंगी। कहाँ कराओगी? जोधपुर में। तो मेरे मन से निकला मैं कि मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि हम पूरी ऑल ओवर इंडिया सेमिनार करते हैं और जोधपुर स्वामी जी का घर है, वहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं जोधपुर में कराऊंगी सर। आप देखिए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर मैं घर घर जा रही हूँ लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 20-25 ही लोग हुए। लोग मानते ही नहीं है, पैसे निकालते ही नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत, कोई कहे परसों आना परसों, तरसों आना तरसों, फोन पे आना फोन पे, पैदल आना पैदल। मैंने एक निवेदन किया मैं कि मैडम मैं ऐसे संख्या कभी कहता नहीं, लेकिन मेरे मन में एक भाव है
आपका भाव देख के, आपकी जो लगन है ना, सेमिनार में 30 आए 50 आए कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे मन में एक भाव आ रहा है, उनसे पूछना आप चाहे। मैंने कहा स्वामी जी की यहाँ सेमिनार हो रही है जोधपुर में, हम 100 का आंकड़ा तो छुएंगे, ऐसा मेरे मन में भाव है। और आप चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी फ़ोन करता हूँ। और हम लोग 11:30 बजे चल के पहुँचे, अगले दिन सेमिनार से पहले 9:30 या 10 बजे के आसपास उनका फ़ोन आता है, हम शायद ब्यावर आसपास होंगे, सर 99 से 2 लोगों ने अभी अभी पैसे जमा करा दिए, 101 हो गए। देखिए सामान्य बातें करना बहुत अलग है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट जब आप लाइव देखेंगे ना, आपको लग रहा है जहाज डूब रहा है, हमारी सारी काबिलियत पद सामर्थ्य काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप भगवान का काम समझ के लगे होते हैं तो किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं, वो कैसे बदलता है, उस चीज़ को आप खुद जिएंगे ना, वो मज़ा है असली, वो मज़ा है, उसको महसूस कीजिए कभी, ये असली काम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।